बेंगलोर ने पिछले कुछ सालों में ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी, जिसमें आईटी सेक्टर, स्टार्टअप कल्चर, रिमोट वर्क, इंफ्रा डेवलपमेंट, हाई एंड ऑफिस स्पेस, स्पेशियस होम्स ये कैटर कर रहे थे इंटरनेशनल कंपनीज को, जिसके कारण कि यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई और साथ में अपकमिंग न्यू रोड, मेट्रो और इन सब ने मिलकर कनेक्टिविटी को बहुत इम्प्रूव किया। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा रियल एस्टेट सेक्टर को मिला, जिससे प्रॉपर्टी के प्राइजेस में बहुत ज़्यादा इजाफा आया। अब आज हम बात कर रहे हैं कि बेंगलोर में नॉर्थ बेंगलोर क्यों अब अट्रैक्शन बन रहा है, क्यों टैकीज अब प्रेफर कर रहे हैं नॉर्थ बेंगलोर। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पिछले 1-2 सालों की बात करें तो नोटिस किया जा रहा है कि ये एक ट्रेंड है जो कि टेक प्रोफेशनल्स अब नॉर्थ बेंगलोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स का जो फोकस है वो भी अब नॉर्थ बेंगलोर की तरफ होने लगा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि की माइक्रो मार्केट जैसे हेनू रोड, जाकुर, येलांका और हब्बल जैसे एरिया अब प्रॉमिसिंग एरिया बन के सामने आ रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि माइग्रेंट है। अब अगर माइग्रेशन नॉर्थ बेंगलोर में हो रहा है तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। आज हम आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि नॉर्थ बेंगलोर की तरफ जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उसका मेन कारण है कि ये प्रॉमिसिंग मार्केट है। हेनू रोड, जाकुर रोड, येलांका, हब्बल जैसे एरिया एक अटेंशन ले रहे हैं। स्ट्रेटजिक लोकेशन और पोटेंशियल ग्रोथ लोगों को यहाँ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मिक्स ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिक्रिएशनल स्पेस से मिलकर ये एक लिविंग और वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेहतर बनती जा रही है। फिर ग्रीन एरिया की बात करें तो नॉर्थ बेंगलोर ग्रीन एरिया में अपने आप में एक अट्रैक्शन है। ग्रीनरी और ओपन स्पेस इस एरिया में बहुत है। और सबसे बड़ी बात कि अर्बन और नेचुरल सराउंडिंग के बीच में एक बैलेंस मेंटेन है। यहाँ पे रेजिडेंट्स अपने आप को हेल्दियर और एनवायरनमेंट के बीच रहता हुआ भी पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं रैपिड ग्रोथ की। जी हाँ, यहाँ पर नॉर्थ बेंगलुरु के अंदर रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। उसकी एक ये भी वजह है कि वेल एस्टेब्लिश्ड ईस्टर्न आईटी कॉरिडोर है यहाँ पर, जो रीजनल इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि स्ट्रेटजिक लोकेशंस जैसे कि अट्रैक्ट कर रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज को। मतलब यहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टाइप की कंपनीज यहाँ पे अपना ऑफिसेज खोल रही हैं। तो इसी कारण यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और यही एक रीज़न है कि इन्वेस्टर्स को भी ये एरिया अट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नेचुरल सी बात है कि लोग वहाँ आसपास रहना चाहेंगे। तो इस ग्रोथ को डेवलपर्स भी इनकैश करने के लिए आ रहे हैं और इन्वेस्टर्स भी यहाँ अब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर बात करते हैं पोटेंशियल रिटर्न्स की। जी हाँ, यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, नॉर्थ बेंगलुरु के अंदर एक सब्सटेंशियल एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी प्राइजेस में आई है। तो ये लोगों को अपील कर रहा है, इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स दोनों को। जैसे मैंने बताया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो एंड यूजर्स भी प्रेफर करेंगे और जहाँ एंड यूजर्स आते हैं वहाँ रियल एस्टेट की मार्केट ड्राइव करती है, तो इन्वेस्टर्स भी आते हैं, इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पोटेंशियल रिटर्न इस टाइम इन्वेस्टर और एंड यूजर्स दोनों को मिल रहा है। और जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो रीजन के अंदर होने हैं, उससे फर्दर फ्यूचर में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की चांसेस हैं, जिससे प्रॉपर्टी के वैल्यूज, प्रॉपर्टी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्टार्टअप हब, प्लान स्टार्टअप पार्क विद सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, ये इंडिकेट करता है कि रीजन के अंदर एस्पिरेशन काफ़ी है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे एनहांस होता है रियल एस्टेट सेक्टर। हमेशा जब स्टार्टअप आता है, क्योंकि बेंगलोर स्टार्टअप्स के लिए भी मशहूर है, तो स्टार्टअप जिस एरिया में जाते हैं वहाँ फर्दर फ्यूचर में रियल एस्टेट सेक्टर भी एनहांस होता है, उसकी पोजीशनिंग डे बाय डे बेटर होती है। तो ऐसा नॉर्थ बेंगलुरु के अंदर देखने को मिल रहा है। अब ये नॉर्थ बेंगलुरु एक हब के तौर पे, जहाँ पे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को देखने को मिल रही है, वो अपने आप में रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉर्थ बेंगलुरु को प्रोमिनेंट लोकेशन बनाता है। कनेक्टिविटी चैलेंजेस जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर हब्बल का एरिया जैसे देवनहल्ली है, ये दो एरियाज अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यहाँ इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा अभाव है। लैक ऑफ वेल कनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस के कारण यहाँ पर अभी भी कुछ होम बायर्स हैं जो इस एरिया से अपने आप को दूर रख रहे हैं। फिर फ्लड रिलेटेड इश्यूज, जैसे कुछ इंस्टेंसेस आए थे वाटर लॉगिंग के,
कुछ रीजन्स के अंदर, जैसे कि 2022 के अंदर आप सबने देखा, तो इस कारण से भी कुछ पोटेंशियल बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो पर्टिकुलरली इस एरिया में फ्लड इवेंट के बाद इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बच रहे हैं। तो ये एक छोटा सा रिस्क मेरे को यहाँ दिखता है, जो कि पूरी तरह से नहीं है लेकिन कुछ एरियाज में है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत हो रही है, इंप्रूवमेंट बहुत हो रही है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। ये अपने आप में नॉर्थ बेंगलुरु में एक चैलेंज है, जिससे कुछ लोग डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। और ड्यू टू इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, अभी भी कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं कि थोड़ा सा रुक के यहाँ पर आएँ। तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूर प्रॉमिसिंग है, लेकिन एंड यूजर्स के मन में यहाँ होता है कई बार कि हम थोड़ा सा रुक के यहाँ पर आएँ। तो मुझे लगता है कि आज इन्वेस्टर्स तो गेन कर पाएंगे, लेकिन एंड यूजर्स जो 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड है, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ रुकावट अभी दिखती है। ट्रैफिक कंजेशन, कुछ एरियाज ऐसे जैसे मैंने बताया हब्बल का जंक्शन, ये अपने आप में लॉन्गर जो कम्यूट लोग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन फील देता है। ये स्ट्रेच डेली कम्यूटर्स को इम्पैक्ट करता है ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, और इन्फ्लुएंस करता है परचेजिंग डिसीजंस के लिए। मतलब परचेज अगर डिसीजन है आप, मतलब अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, तो कहीं हद तक लॉन्ग कम्यूट में ये आपको थोड़ी सी हिंड्रेंस देता है। और साथ में जो रीजन है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे ग्रीन स्पेस, रैपिड ग्रोथ, पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिस हिसाब से टेक हब बनता जा रहा है नॉर्थ बेंगलोर, उस प्रकार से रियल एस्टेट हब भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनता जा रहा है। और धीरे धीरे यहाँ गवर्नमेंट जो इश्यूज हैं, उन चैलेंजेस को भी धीरे धीरे यहाँ रिजॉल्व कर रही है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और किस टाइप के वीडियोस आप और देखना चाहेंगे। साथ में फर्दर फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।